वाञ्छाकल्पतरु भयस्य च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम पपु एक, इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। हमारे ठाकुर जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको कामध्वज जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल में वर्णन करते हैं। कामदूज के कपि चारु चिता काष्ठ झूलाए। उदयपुर राजा के एक सेवक परिवार था। उस सेवक परिवार में 4 भाई थे। 3 भाई राजा के यहाँ नौकरी करते थे, मगर एक भाई नहीं करते थे। वो कामध्वज जी महाराज जी थे। वो भजन करते थे, वो सत्संग करते थे और सत्संग करते थे और भगवान के ही नाम जपते थे। राम जी को अपना वो इष्ट मानते थे। तो एक दिन तीनों भाइयों ने पूछा कि भाई तू हमारे साथ काम करने क्यों नहीं चलता? तो कामध्वज जी महाराज जी ने कहा, मैं किसी राजा के यहाँ क्यों चाकरी करूं, क्यों नौकरी करूं? मेरे राम जी में तो कोई कमी नहीं है कि मैं किसी संसार के राजा के यहाँ चाकरी करूँगा। तो वो 3 भाई मान गए। उन्हें सोचा छोड़ो। वो 3 भाई क्यों मान गए? क्योंकि काम तो वो करते थे 3, मगर उनको वेतन मिलता था 4 का। तो वो ऐसे ही कुछ महीनों तक करते रहे। फिर लोगों ने देखा, अरे ये तो 3 लोग हैं और वेतन लेते हैं 4 का। तो वो वेतन लेने वाले को बता दिया कि अरे ये लोग तो 3 हैं और तुमसे वेतन लेते हैं 4 का। तो एक दिन जब अगला महीना आया वेतन के लिए, वो लोग आए तो वो उन तीनों को तो उनने वेतन दे दिया, मगर उनने कहा चौथे का वेतन मैं जब भी दूंगा जब वो चौथा आएगा। तो वो लोग घर गए। उनने सोचा कि चौथे को बुला लेंगे, फिर चौथे का वेतन मिल जाएगा। तो वो लोग गए और भाई से कहा, भाई तू हमारे साथ चल, बस वहाँ पे खड़ा हो जाइयो और कुछ मत करियो, हम लोग आगे का संभाल लेंगे। हाँ, उनने मना कर दिया, नहीं मैं क्यों जाऊँगा। तो उन दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। तो जो 3 भाई थे उनने कहा, जा तू हमारे घर से निकल जा। तो वो निकल गए, उनको निकाल दिया गया और उनको ऐसे और कहा, प्रियादास जी कहते हैं, जाके हम चाकर रहित हजूर सदा मेरे मरे जरावे कौन। उन तीनों भाइयों ने कहा कि जब तू मर जाएगा तुझे कौन जलाएगा। तो हमारे कामध्वज जी कहते हैं, वहीं जाके चेरो है, जो मैं जिनके यहाँ चाकरी करता हूँ वो ही मेरे को जलाएंगे। तो अब वो जहाँ वो सत्संग करते थे, भजन करते थे, वो वहीं चले गए। अब वो वहीं पे रहे। कुछ दिन बाद उनका शरीर छूट गया। तो अब ऊपर भगवान को चिंता होने लगी। वो कहीं जाने की तैयारी करने लगे। हनुमान जी ने कहा, जय जय सरकार, आप बहुत चिंतित लग रहे हो, आप क्यों चिंतित हो? तो राम जी ने कहा, मेरे एक भक्त का शरीर छूट गया है और मुझे उसका संस्कार करने जाना है। तो हनुमान जी कहते हैं, अरे स्वामी को क्यों कष्ट लेना जब आपका सेवक यही है, आप तो बस मुझे आज्ञा दो। फिर हनुमान जी और राम जी दोनों आए। हनुमान जी ने लकड़ियाँ इकट्ठा की, चंदन की, और फिर राम जी ने उन लकड़ियों से चिता सजाई और उस चिता में कामध्वज जी को लिटाया और फिर उस
अपने हाथों से उनका संस्कार किया। जो सुख दशरथ जी को नहीं मिल पाया वो सुख कामध्वज जी को मिल गया। वो तो राम जी तो दशरथ जी के प्रथम पुत्र थे, तब भी उनको राम जी के हाथ से आग नहीं मिली, मगर कामध्वज जी को उनके हाथों से आग मिल गई। क्यों? क्योंकि कामध्वज जी का विश्वास था कि राम जी आएंगे और मेरा संस्कार करेंगे। तो जो वो चिता जल रही थी उससे धुएं निकले, तो उस धुआं जहाँ तक वो आकाश में गया वहाँ तक सारे भूत प्रेत मुक्त हो गए। और एक भूत के अलावा वो घूमने कहीं गया था। जब वो वापस लौटा उसने देखा, अरे मेरे मित्र कहाँ गए, सारे भूत प्रेत गायब हो गए। तो फिर वो वहाँ पे एक संत बैठे थे, वो उन संत के पास गए और कहा, महाराज सारे मेरे मित्र कहाँ गए। तो उन संत ने उन्हें पूरी कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद उस भूत को वो एहसास होने लगा, अरे मैं क्यों गया, मैं भी मुक्त हो जाता अगर मैं यहाँ रहता। फिर उन संत को भूत के लिए बुरा सा लगा। फिर वो भूत भी संत से विनती करने लगा कि महाराज मेरा भी कोई उपाय करो, मेरे को भी मुक्ति चाहिए। तो उनने क्या किया, संत ने वो जो चिता थी उसमें थोड़ी सी अग्नि अभी भी थी, तो उसमें लकड़ी और घी डाल के वहाँ पर धुआं लाया। उस धुएं से वो भूत भी मुक्त हो गया। तो हमारा विश्वास कामध्वज जी जैसा होना चाहिए, ना कि सेठ जी जैसा। एक सेठ जी थे, वो क्या करते थे, प्रसाद पाने से पहले संतों को भोजन कराते थे। तो एक दिन उन्हें नौकर ही उसे रखे थे कुछ तो, कि वो सारे संतों को ढूंढ के लाए हमारे पास। तो वही एक दिन क्या हुआ, कोई संत नहीं मिले, तो एक नौकर ने क्या किया, कोई संत के जैसे दिख रहा था उसको ही ले आए। तो वहाँ पे वो उसको प्रसाद उसके सामने रखा और वो तो सीधा प्रसाद पाने लगा। तो सेठ जी ने पूछा, अरे सारे संतों वो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, कीर्तन करते हैं, तब जाके प्रसाद पाते हैं, तुम तो सीधा प्रसाद पाने लग गए, क्यों? तो उसने कहा कि मैं तो इस चीज़ों में मानता नहीं हूँ, मैं तो बस खाने पीने और मौज करने में मानता हूँ। तो उनने उसको प्रसाद तो पवा दिया और उसे भेज दिया, मगर उनको खटक लगने लग रही पूरे दिन कि अरे मैंने किसी बनावटी को भोजन करा दिया ना, और मेरा कोई आज संत का भी भोजन नहीं हो पाया। तो रात को जब सेठ जी सोए तो भगवान उनके सपने में आए और कहा, तू कैसा भक्त है मेरा, जो तू इस नासिक को एक दिन भी नहीं खिला पाया, मैं इसे 40 साल से खिलाता आ रहा हूँ, तू कैसा भक्त है। तो ऐसा हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास कामध्वज जी जैसा होना चाहिए। तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।